हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड को कि 1830 टू 1848 के टाइम पीरियड की बात करेंगे। ये हमारा टाइम पीरियड है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने रेवोल्यूशनरीज की बात करी थी और उसमें हमारे पास जिक्र आया था एक इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप्पे मैज़िनी का। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि व्हाई रेवोल्यूशन हैपेंड, कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ। बेसिकली जो रेवोल्यूशन है वो इसलिए हुआ क्योंकि जो कंजर्वेटिज्म थे उन्होंने जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से सेटअप करने की कोशिश करी, दूसरा उन्होंने पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, इसलिए हमारा रेवोल्यूशन हुआ। सेकेंड थिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है वो हमारे रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आए कि जो रेवोल्यूशन है उसमें वो किससे संबंधित है, तो वो किससे एसोसिएटेड है, आपका लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से। अब जो ये आइडिया है हमारे पास लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ये यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हुए, बेसिकली इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, आयरलैंड और पोलैंड। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु लेड दीज टू आइडियाज। दीज आइडियाज मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के जो आइडिया हैं वो किसने दिए हमको, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने दिया। और बेसिकली मिडिल क्लास में भी कौन थे, आपके प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु लेड दीज टू आइडियाज मींस दीज कौन से आइडियाज, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का आइडिया हमको एजुकेटेड मिडिल क्लास ने दिया। और बेसिकली एजुकेटेड मिडिल क्लास से कौन बिलोंग करते थे, प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये स्मॉल कमर्शियल ग्रुप्स यानी इट मींस इनका पॉपुलेशन साइज क्या था आपका, बहुत ही स्मॉल था। अगर हम 1830 की बात करें, 1830 में फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन हुआ था, बेसिकली जुलाई में, उसको हम कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। इन फ्रांस में जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ इसमें द बोर्बन किंग वाज रिस्टोर्ड, कि बोर्बन किंग को जो है दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश की गई ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस, कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को जो सेटअप कर रहे थे कंजर्वेटिज्म, उन्होंने जो बोर्बन किंग जिसको थ्रोन कर दिया गया था उसको दोबारा से इन्होंने रिस्टोर किया। अब नाउ बोर्बन वर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल एंड रेवोल्यूशनरीज। ध्यान देना, जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में बोर्बन किंग को दोबारा से रिस्टोर किया था किसने, कंजर्वेटिव्स ने, ठीक है। और अब जुलाई रेवोल्यूशन के दौरान दोबारा से बोर्बन किंग थे उसको थ्रो कर दिया किसने, लिबरल और रेवोल्यूशनरीज ने। अब यहाँ पे क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई और उसके हेड किसको बनाया गया, लुइस फिलिप को। ध्यान देना, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे आने वाले टॉपिक में जो है ये इसका दोबारा से जिक्र होगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई कि मोनार्की सिस्टम है लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग है, संवैधानिक रूप से चलेगा, और उसका हेड किसको बनाया गया, लुइस फिलिप को बनाया गया। अब जुलाई रेवोल्यूशन की जो स्पार्किंग है वो कहाँ चली, आपकी बेल्जियम में भी गई, जिसकी वजह से बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था वो उससे अब अलग हो गया, जुलाई रेवोल्यूशन यानी वहां तक पहुंच गया। अब दूसरी तरफ हम ग्रीक रेवोल्यूशन देखें तो ग्रीक रेवोल्यूशन इट मींस जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था सिंस 15th सेंचुरी। ध्यान देना, जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था 15th सेंचुरी से कंटिन्यूली, और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी 1821 में। अब यहाँ से इनको हेल्प कहाँ से मिली, इनको बेसिकली हेल्प मिली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से। पोएट्स और आर्टिस्ट ने इनको इंडिपेंडेंस दिलाने में जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फोक सॉन्ग्स, फोक लोर्स के थ्रू एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी। और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कब साइन की गई, 1832 में, और इसी ट्रीटी के तहत जो है ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया। ये हमारे 1830 के इवेंट्स हैं। 1830 के इवेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है 1 मार्क्स के लिए, जो जुलाई रेवोल्यूशन कहाँ हुआ आपका, फ्रांस में। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का पॉइंट भी बेसिकली याद रखना है। इसके हेड कौन बने थे आपके, लुइस फिलिप। थर्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो आपका बनता है कि जो जुलाई रेवोल्यूशन है इसमें बेल्जियम जो है अलग हो गया था किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ग्रीक रेवोल्यूशन के तहत यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो ऑटोमन एम्पायर है
जो ऑटोमन एम्पायर है ये किसके ऊपर रूल करता था? आपका ग्रीस पे, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली कब से? 15th सेंचुरी से। और फिर 1851 में ग्रीस ने अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी अपने फ्रीडम के लिए, और इनकी फ्रीडम के लिए हेल्प किसने किया? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत 1832 में जो है ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आपका घोषित कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।